युवाओं को नौकरी और मोटी आमदनी का झांसा देकर ठगी करने वाली रॉयल हेल्थ इंडिया पर पुलिस ने मंगलवार देर शाम 5 पांडव में छापेमारी की थी। वहां उपस्थित युवक युवतियों से पूछताछ की। लगातार दूसरे दिन बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लालडी फाटक के पास स्थित कार्यालय सील कर दिया गया। छापेमारी में पुलिस ने स्टाम्प पेपर, कागजात व कंप्यूटर सहित कई सामान जब्त किए। निजी कंपनी के युवक युवतियों 5 पांडव में रह रहे भाड़ा घर में गालूडी, मऊ भंडार, घाटशिला समेत जमशेदपुर के आए पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की थी। पुलिस ने 4 युवकों को रोमेंट कुमार, शिवम कुमार सिंह, मोहन कुमार राणा समेत स्थानीय निवासी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया। 4 कमरों को भी सील कर दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग चैनल के जरिए युवाओं को नए सदस्य जोड़ने के लिए दबाव डालती थी, अन्यथा घर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। इससे पहले मंगलवार शाम पुलिस ने 5 पांडव में छापेमारी कर 179 युवक युवतियों को बरामद किया था, जिन्हें बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बुलाया गया था। युवाओं से 20 से 25 हजार रुपए वसूले गए थे और मासिक मानदेय देने का वादा किया गया था, लेकिन अधिकांश को कोई भुगतान नहीं मिला। इस कार्रवाई में घाटशिला थाना प्रभारी बंस नारायण सिंह, मऊ भंडार ओपी प्रभारी पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। युवाओं को नौकरी का झांसा देकर नेटवर्क मार्केटिंग में फंसाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बुधवार को एसएसपी कार्यालय सभागार में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर घाटशिला एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने घाटशिला, बाना एवं मऊ भंडार ओपी क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान एमएस रिया एंटरप्राइजेज दाहीगोड़ा लालडी स्थित कार्यालय को सील किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि बेरोजगार युवाओं से 25,000 रुपए लेकर उन्हें नेटवर्क से जोड़ने का दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी और उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता था। छापेमारी के दौरान 179 युवक युवतियों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा निवासी को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों रोमेंट कुमार, मोहन कुमार राणा, शिवम कुमार सिंह और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। छापेमारी दल में ओपी प्रभारी पंकज कुमार, एसआई मनोज मारांडी, पंकज कालिंदी समेत पुलिस बल शामिल थे। कल हम लोगों को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है कुछ लड़के और लड़कियों को, जिनकी की उम्र लगभग 18, 20, 22 साल तक के हैं ज्यादातर लोग, उनको बंधक के रूप में रखा गया है और उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। तो उसके पश्चात हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए एक गठन किया दल का, और उसकी जांच के क्रम में तुरंत सीनियर सर के नेतृत्व में और उनके आदेश के आलोक में हम लोग ने कार्रवाई करा। उसके बाद हम लोगों ने जब घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी की तो हम लोगों को उस जगह से 179 कम उम्र के लड़के और लड़कियां, 18 प्लस ही हैं सारे के सारे जो हैं, पर इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। ये ज्यादातर रहने वाले कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, काफी सारे इनमें से बिहार के हैं। ये सब लोगों को बंधक टाइप का बना के वहां पे रखा हुआ था घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो जब वहां पे पूछताछ की गई, वहां पे कुछ लोग भी मिले जो इस केंद्र को संचालित कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि इन बच्चों को ये लोग प्रलोभन देते थे कि भाई 25,000 रुपए आप हमारे पास जमा कराइए, उसके एवज में हम लोग आपको जो है नौकरी देंगे। और कुछ को सरकारी नौकरी का झांसा दिया, कुछ को बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग करा के कहीं और नौकरी लग जाएगा। तो उस क्रम में जब ये बच्चे यहाँ पे आए तो उसके बाद इन लोगों को बंधक बना के तरीके से रख लिया। इनसे 10,000 रुपए आते ही ये लोग ले लिया करता था कि अब ये इससे तुमको खाना पीना देंगे जब तक तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा, और लगभग 15,000 रुपए के इन लोगों को ऊट पटांग टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स दे दिया करता था। दवाइयाँ कुछ दे दी कि बीपी की, शुगर की, मतलब दवाइयों का जिनका मतलब हमको अभी पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो दवाइयाँ कारगर भी हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी मेडिसिन दे देते हो। तो उनका कॉस्ट इनको 15,000 रुपए बोल के दे देता था। तो इस प्रकार से इनका पूरा 25,000 रुपए रख लेते थे और फिर इन लोगों के ऊपर ये दबाव बनाते थे कि तुम लोगों को तभी यहाँ से जाने को देंगे जब तुम अपने परिचय कम से कम 2 लड़कों या लड़कियों को यहाँ पे बुला लोगे। तो उस क्रम में एक ये चेन बनती चली जाती थी। जो लड़के इनकी बात मानने से मना करते थे उनके साथ ये लोग काफी दुर्व्यवहार भी करते थे, मारपीट भी करते थे। उसके भी वीडियोज हम लोगों को मिले हैं। और इस ग्रुप के जो तार हैं वो गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी हम लोग को जुड़े हुए मिले हैं। इस ग्रुप का जो सरगना है वो उधर से ही संचालित करता है अपने आप को, वहीं पे रहता भी है जहां तक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। और जब से हम लोग ने छापेमारी की है तब से वो फरार है। तो एक FIR इस संदर्भ में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी हुई है हम लोगों की, और वहां भी हम लोगों ने काफी लोगों को रेस्क्यू किया है। और आशा करते हैं कि इस प्रकार का कोई नेटवर्क हम लोग के संज्ञान में जब भी आएगा तो इसी प्रकार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे
परंतु आप लोग के माध्यम से पब्लिक से और सभी मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि अगर आप लोग को पता लग रहा है कि इस तरीके से कहीं पे बच्चों को और लड़के लड़कियों को ऐसे बंधक टाइप से रखा हुआ है तो आप लोग तुरंत हम लोग को सूचित करें, क्योंकि जिस संख्या में लड़के लड़कियां वहां रह रहे थे ये थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा कि लोकल लोगों को कैसे नहीं पता चल रहा है। तो थोड़ा सा पब्लिक भी जब रहे तो थोड़ा अवेयर रहे, क्योंकि कभी कल को आपके बच्चे भी इस तरह की मुसीबत में फंसे हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी कार्रवाई हुई है हम लोग की तरफ से और इसमें हम लोग तह तक जाएंगे। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन बच्चों का शोषण कर रहे थे, उन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ बरामद हुआ? इसमें अभी तक हम लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घाटशिला के सेंटर से और इसमें बरामदगी के रूप में हम लोगों को लेन देन के कागजात मिले हैं, जिसमें कि बच्चों का पूरा रिकॉर्ड, उन सभी जो युवक युवती हैं उनका डिटेल्स, उनके आधार कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हम लोगों को मिले हैं। और जो इन लोगों को किट दिया जाता था, ये जो लोगों को ये लोग पकड़ के रखता था उनको कुछ किट देता था दवाई वाले, तो दवाइयों के किट भी हम लोगों को बरामद हुए हैं जो है। कितने दिन से रखा था? इसमें अलग अलग ड्यूरेशन है सबकी रखे जाने की। कोई आदमी 10 दिन से है, कोई 15 दिन से है, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना। ये तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि कोई भी एक जो यहाँ पे लड़का या लड़की आई है, जब तक वो 2 लोगों को और नहीं बुला देता था। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग वाला टाइप का कुछ इनका फंडा है कि तुम 2 को और बुलाओ उसके बाद हम देंगे। तो मतलब बहुत एकदम टोटली इलीगल है इस तरीके से किसी को भी डिटेन करना और इन लोग को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये हम लोग इसकी जांच करेंगे। कल ही हम लोग को पता लगा है, तो मतलब कम से कम हमको लगता है 6 महीने तो हम बोलेंगे ही, परंतु और पहले से भी चल रहा हो सकता है। एक बार पूरी जांच होने के बाद हम लोग क्लियरली इस पे कमेंट कर पाएंगे। सारे बच्चों को हम लोग ने अभी मुक्त करा लिया है। धीरे धीरे उन सबका हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उसके बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके, या फिर वो क्योंकि सब बालिग हैं तो अपने हिसाब से भी जा सकते हैं, उन सबको हम लोग फ्री करवा देंगे। फरार में आप मान लीजिए कि 2 से 3 लोग हैं जो कि घाटशिला सेंटर से हम लोग को सूचना मिल रहा है और 2-3 लोग हम लोगों को इधर गोविंदपुर एरिया से भी है जो कि भी फरार चल रहा है। सर इनका जमशेदपुर में सक्रिय क्या अभी जांच करने दीजिए। कल ही हम लोग को मामला पता लगा है, तो जमशेदपुर में तो हम लोग को 2-3 स्पॉट्स चिन्हित हुए हैं और बाकी जब मेन लोग पकड़ाएगा तो पता लग सकता है, हो सकता है इन लोग का अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो जो है। अभी हम लोग के राज्य में जमशेदपुर में जैसे चला रहे हैं, हो सकता है और भी कहीं कहीं पे लोग अपना ऐसा कुछ गुट बना के रखे हुए नहीं, मतलब स्कैटर्ड क्वार्टर्स है। तो बाकी अभी जांच होने दीजिए। आप लोग बहुत सवाल। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम, एक का रोमेट कुमार है, एक मोहन कुमार राणा है, एक शिवन कुमार सिंह और एक कुलदीप सिंह। नहीं, ये लोग रहने वाले तो नेटिवली तो कोई घाटशिला का नहीं है। इसमें से कोई आदमी आपका डोमचांच का है, एक आदमी आपका कोडरमा का है, एक आदमी वैशाली का भी है, एक आदमी और कहीं बिहार का समस्तीपुर का भी है। वो जॉब एक मतलब पत्रकार से ही लोग झूठ ही बोलता था कि जॉब मिलेगा। बेसिकली इन लोगों को फोर्स करके वहां रखा जाता था और जो सामान भी इनको दिया जाता था कुछ ट्रेनिंग के नाम पे इनको कराते रहते थे झूठ सच टाइप का। बट ये ट्रेनिंग का कहीं कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं किसी भी बच्चे ने बताया जो फ्री हुए हैं कि इसका कोई यूटिलिटी ये लोग कर पाया उसका। क्या कोई कंपनी खोली थी कैसी? एक कंपनी मतलब टाइप से फोन करके बुलाता था ये लोग जो है कि इस जॉब प्रोवाइड करेंगे, इस कंपनी में हम आपको लगवा देंगे जो है। और उसके बाद जब बच्चे आ जाते थे तो उसके बाद उन लोग को ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ ये लोग शुरू करता था। कैसे संपर्क में आता? ये एक दूसरे से संपर्क में, जैसे कुछ बच्चे जो है वैशाली के भी हैं, कुछ समस्तीपुर के हैं, तो इसमें तो जो हमको लग रहा है मेन कल्प्रिट यही लोग अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कुछ करते होंगे अपना। बाकी और अभी जांच करते हैं। ऐसा भी संभव है कि कहीं पे अखबार में ऐड देता हो या टेलीग्राम में किसी चैनल पे ऐड देता हो, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। बट अभी उन सब बिंदुओं पे अनुसंधान करना बाकी है। किसी नाम से कंपनी चला रहे थे? एक नाम तो है कंपनी का, पर अब ये पता नहीं कि उसी कंपनी के लिए बुला रहा है कि किसी और के लिए भी बुलाते थे। क्या नाम है उसका कंपनी का? MS रिया एंटरप्राइजेस करके एक सर। टोटल कितना रेस्क्यू है गोविंदपुर और घाटशिला दोनों मिला के? गोविंदपुर का हमको लगता है सिटी एसपी साहब आपको बेहतर बता पाएंगे, और घाटशिला से अभी तक 179 हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। घाटशिला मऊ भंडार से लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। बुधवार को मंदिरों, पंडालों व घरों में भगवान गणेश की स्थापना पूजा अर्चना के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया। संध्या समय हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचे। मऊ भंडार न्यू लाइन स्थित व्हाइट 11 क्लब में पूजा के बाद भंडारा हुआ। भाजपा नेता रविशंकर सिंह के आवास पर और एवरग्रीन लालडी संघ समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आकर्षक पंडाल सजाया गया, जहां
भंडारे का भी आयोजन हुआ। अन्ना नगर व दही गोड़ा गणेश पूजा समिति में भी भव्य आयोजन किए गए। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मऊ भंडार शिव मंदिर परिसर स्थित श्री गणेश मंदिर में पुजारी कन्हैया पांडे की अगुवाई और नवल सिंह की देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा संपन्न हुई। वहीं बारी मैदान स्थित दुर्गा पूजा मंडप में महिला समिति की देखरेख में भक्ति भाव से पूजा जारी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है। न्यू गोल्ड डायमंड क्लब द्वारा आयोजक आज बहुत भव्य गणपति बप्पा का पूजा अर्चना किया। जितना भी मुआ भंडार वासियों को मैं गणेश पूजा के शुभ अवसर पर सभी को मेरे ओर से जोहार और अभिनंदन। और जो भी मनोकामना और पूजा अर्चना किया है उसका मनोकामना पूरा हो। और इतना बोलना चाहता हूँ कि ये पूजा इसी के लिए किया जाता है वो गणेश भगवान चतुराई और बुद्धि का परीक्षा में पास हुआ। जो आप लोग जानते हैं कि बाबा शिव भगवान जी के दो पुत्र थे, कार्तिक और गणेश भगवान, जो पूरा ब्रह्मांड दौरा के लिए उन लोगों को कहा गया और बुद्धि परीक्षा लेने के लिए जब ब्रह्मांड घूमने के लिए कार्तिक गया अपना वाहनी से, और ये जब घूम रहा था माता पिता का गोल गोल करके 3 बार घूमा, तो उसी में बुद्धि परीक्षा और उसको पुष्प से उसको सब देवता उन लोगों को सम्मान दिया और इतना बोला कि तुम बुद्धि में आप पास हुआ और तुम्हारा प्रथम पूजा हर भगवान से पहले होगा, तुम्हारा पिताजी से भी। तो मैं सब बस्तीवासियों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग का श्रद्धा भगवान में ही है और श्रद्धा में भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। इतना बोल करके अपना वक्त